हाय। अगर आप भी क्लास 10th में हो या अपनी क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट डू दीज मिस्टेक्स। लाइक जब मैं क्लास 10th में थी और जब मैं लास्ट के एग्ज़ाम्स देने जाती थी, जैसे कि मान लो प्री बोर्ड या बोर्ड, तब मैं रियलाइज़ करती थी, जैसे कि मान लीजिए आपका कल साइंस का एग्ज़ाम है एंड आपको एक दिन का गैप मिला है, तो आप खुद ही सोचिए, आप एक बार जो एक दिन का गैप मिलता है उसमें पूरी साइंस की बुक कंप्लीट करके आप साइंस का एग्ज़ाम देने जाते हो, वही साइंस की बुक को आप 1-2 महीने में कंप्लीट करते हो। मतलब अंतर देख रहे हो। तो मैं उस टाइम सोचती थी कि अगर मैंने शुरुआत से ऐसा पढ़ा होता, मतलब अगर मुझे कोई ऐसा गाइड कर देता, तो मैं ज़रूर मतलब और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती। ऐसा नहीं है, मैंने अपने 10th के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं एंड फिर भी वो लगता है ना कि अगर ऐसा हो जाता तो थोड़े और अच्छा हो सकता था। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसी गाइडेंस किसी को दे दूं जो मुझे नहीं मिली, तो शायद उससे आप कुछ इम्प्रूव कर सकें अपने आप में। जो मेरे साथ था ना, जैसे कि शुरुआत में जब स्कूल्स चालू होते हैं 10th के, तो वो टीचर्स क्या करते हैं, बताते तो हैं कि ऐसी ऐसी 10th है, बट फेयर कॉपीज़ एंड ऑल, तुम्हारा पूरा दिन उसी में चला जाता है। तुम फेयर कॉपी बना रहे हो, टीचर ने एक चैप्टर पढ़ा दिया, फिर चेक हो रही हैं और तुम्हारे, मेरे स्कूल में क्या होता था, हर मंथ्स एग्ज़ाम होते थे, तो मैं जितना पढ़ नहीं पाती थी, मुझे सेल्फ स्टडी को टाइम ही नहीं मिलता था। मैं स्कूल जाती थी, टीचर्स पढ़ाते थे, बट मैं ज़्यादातर पढ़ती ऑनलाइन से ही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों उसमें इतना फोकस नहीं हो पाता है। एंड फिर मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप ऑनलाइन ही अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज़ जो भी मैं गई ना स्कूल, तो उसमें एक तो हर महीने एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था पूरा। एंड तुम फेयर कॉपी बना रहे हो, हिंदी की फेयर कॉपी बना रहे हो, फिर उसको चेक कर रहे हो, फिर तुम्हारे हफ्ते में भी टेस्ट ले रहे हैं टीचर्स कि इसको दो, इससे तुम्हारे प्रैक्टिकल मार्क्स पक्के होंगे, और ये करो वो करो। मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ये सब कर कर के, और इसी के चक्कर में मैं अपनी और अच्छी तैयारियां नहीं कर पा रही थी। तो मैं सबसे पहले एडवाइस तो तुम्हें ये दूंगी कि तुम करो फेयर कॉपीज़ पे इतना ध्यान दो, बट रियली एट द एंड ये कुछ काम नहीं आती। तुम्हें प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स दे ही देते हैं टीचर्स। सो इन पे थोड़ा कम फोकस करके अपने रियल नोट्स बनाओ। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं टीचर्स जो लिखवा रहे हैं उसके भी नोट्स बनाती थी, और मुझे टीचर्स के समझ में नहीं आते थे तो मैं खुद के भी नोट्स बनाती थी। तो ये मत करना। आप टीचर्स 2-3 दिन कहेंगे तो तुम्हें जिस नोट्स से तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर तुम्हें टीचर के नोट से पढ़ने में अच्छा लगता है तो उसे बनाओ, एंड खुद के नोट से पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो बनाओ। और जो सबसे मेन पॉइंट है, अगर मैं हर सब्जेक्ट वाइज बताऊं, तो जैसे कि SST है, तो तुम है ना लाइन टू लाइन पढ़ो उसे, NCERT पूरी पढ़ो, वो बहुत हेल्पफुल है। तुम अगर NCERT अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो SST में। और सेम विथ साइंस में मेरे साथ SST तो मैंने NCERT पूरी पढ़ी थी, बट साइंस में मैंने एक गाइड खरीदी थी ऑल इन वन, तो मैं उसी से पढ़ती थी। मैंने NCERT पढ़ी ही नहीं, या फिर मैं वंस और लेक्चर्स यूट्यूब पे वो देख लेती थी। तो मैं बाद में सोचा कि मुझे इसकी भी NCERT पढ़ लेनी चाहिए थी। तो तुमको मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम साइंस और SST की NCERT घोल के पी जाओ। वो तुम्हें बहुत मदद करेंगी। तुम अगर कुछ करोगे भी नहीं, सिर्फ NCERT अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो यू डेफिनेटली स्कोर 100 आउट ऑफ 100। अगर आप फिर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में देखो NCERT भी पढ़ो, और तुम अलग से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, बट पहले NCERT के सारे क्वेश्चंस लगाओ, फिर तुम अलग से कोई रेफरेंस बुक, RD शर्मा, वैसे मुझे लगता नहीं है कि अब RD शर्मा से एग्ज़ाम पेपर बनता है, तो तुम अलग से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। तुम्हारा मन, तुम कोई सी भी गाइड खरीद लो या फिर कोई सी भी रेफरेंस बुक खरीद लो, तो वो भी तुम्हारे काम में आएगी। एंड हाँ, जो मेन पॉइंट है, लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश। तो तुम है ना हिंदी एंड इंग्लिश की गाइड ज़रूर खरीदना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जैसे कि टीचर्स क्या करते हैं, तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर तुम अपनी फेयर नोटबुक में उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखो एंड ऑल। तो पर अगर तुम एक गाइड खरीद लोगे ना, तो तुम क्वेश्चन आंसर्स उससे पढ़ सकते हो। जैसे कि मेनली
तुम चैप्टर पढ़ो इंग्लिश के, बट अगर तुम उस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे ना तो तुम फिर अपने मन से उन्हें बना के आ सकते हो। और तुम जो सिलेबस होता है ना ग्रामर का, वो भी पूरा पहले शुरुआत से ही देख के चलना एंड ये सब करना। और जैसे कि हिंदी और इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ना, लाइक गाइड तो मैं कहूँगी कि ले लेना जिसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा दिए रहते हैं। इनकी प्रैक्टिस तुम बाद में कर सकते हो जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड फिर बात रही जो एडिशनल सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि AI एंड IT या फिर किसी के में कुछ रहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, उस पर भी ध्यान दो। मतलब मैंने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, फिर भी पता नहीं आ गए अच्छे थे मार्क्स उसमें। बट तुम उस पर भी शुरुआत से थोड़ा थोड़ा, मतलब तुम दिन का मतलब आधे घंटे क्या मतलब हफ्ते में भी तुम 1 घंटा दे दोगे ना अगर उन सब्जेक्ट्स को, तो तुम उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर दोगे, तो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मेरा यही कहना है। और हाँ, अगर तुम्हें, वैसे तो सब लोग आजकल ऑनलाइन ही पढ़ने लगे हैं बिकॉज वो अच्छा रहता है आजकल, इसलिए लोगों की इतने मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं ऑनलाइन से। तो अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन बैच लेना है तो तुम वो भी ले सकते हो, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही। PW भी अच्छे हैं, नेक्स्ट टॉपर्स भी अच्छे हैं, मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स ने PW लिया था, कुछ ने नेक्स्ट टॉपर लिया था, तो ये बैचेस भी बहुत हेल्पफुल हैं और इसकी प्राइस भी बहुत लो होती है, तो तुम ले सकते हो। और NCERT को मत भूलना एंड ये फेयर नोटबुक एंड मंथली एग्ज़ाम्स पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तुम ओवरऑल ध्यान देना, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना। सो ये थी मेरी गाइडेंस, क्योंकि मुझे लगा अगर कोई बता देता, तो जैसे कि मैं लेक्चर्स देखती एंड उसके नोट्स बनाती एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती, तो यही सबसे अच्छा तरीका है। एंड दिस इज़ माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून, बाय बाय।